बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज मैंने अपने किचन में बनाया है चिकन कढ़ाई, जो कि बहुत ही आसान तरीके से मैंने बनाया है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो आपने मेरी इस रेसिपी को इसी तरह से फॉलो करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में मैंने डाल दिया है 1 kg चिकन, जिसको बहुत अच्छे से मैंने धो लिया था। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 3 से 4 टमाटर हैं नॉर्मल साइज़ के मेरे पास। उसको हम बड़ा बड़ा सा काट के 3 से 2 या 3 या 4 टुकड़े करके हम इस पर ऐड कर देंगे इसको, ताकि जो छिलके हैं उसको हम बाद में आसानी से उतार सकें, अच्छे से रिमूव कर सकें। तो इस तरह से मैंने जो 3 से 4 मेरे पास टमाटर थे नॉर्मल साइज़ के, वो मैंने इसमें लगा दिए हैं। अब इसमें ऐड करूँगी यहाँ पर मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के, और साथ इसमें जाएंगे पाउडर मसाले। 1/2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया लाल मिर्च का पाउडर, और 1/2 टेबलस्पून इसमें जाएगा नमक का। और मेरे पास है 3 बड़े इलायची ब्लैक कलर की और 1 दालचीनी का टुकड़ा। और इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी हाफ़ ग्लास के करीब पानी। इतना सा पानी डालना है जो हमारी चिकन वो अच्छे से गल जाए। यहाँ पे इसको कवर करेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो चलिए चेक करते हैं। 10 से 15 मिनट गुजर जाने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने पानी इसमें ऐड किया था वो काफ़ी ड्राई हो चुका है, और जो टमाटर है वो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो चम्मच की मदद से हम इसके जितने भी जो इसके छिलके हैं उसको रिमूव कर देंगे इस तरह से, और ये बहुत आसानी से हो जाता है इस तरह से। तो यहाँ हम चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। सारे टमाटर जो है वो चिकन के अंदर, ये देखें इस तरह से, वो बहुत ही आसानी से घुल जाते हैं। तो यहाँ पे जो दालचीनी का टुकड़ा मैंने ऐड किया था इसमें, उसको मैं बाहर निकाल रही हूँ क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है सब टमाटरों को चिकन के अंदर। तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगी इसमें कुकिंग ऑयल। तो कुकिंग ऑयल इसमें जाएगा तकरीबन 1/2 कप। इस तरह से मैंने इसमें डाल लिया है। तो इसको हम यहाँ पे भून लेंगे बहुत ही अच्छे से, तकरीबन 3 से 4 मिनट। तो इसकी भुनाई जो हमने बहुत ही अच्छे से करनी है, बहुत ही मज़ेदार सी भुनाई इसकी होगी, तकरीबन 3 से 4 मिनट। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। हमने इसको बहुत ही नॉर्मल आंच पे आपने इसको पकाना है इस तरह से, और जितने भी टमाटर वो अच्छे से इसमें सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इसके बाद इसमें शामिल करूँगी यहाँ पे मैं काली मिर्च का पाउडर। 1/2 टेबलस्पून मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है, और साथ इसमें शामिल कर दूँगी मैं 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा, साबुत ज़ीरा मैंने इसमें ऐड किया। आप चाहें तो इसमें पाउडर भी डाल सकते हैं ज़ीरे का। तो इन मसालों को यहाँ पे हम तकरीबन 1 से 1.5 मिनट भुनाई कर लेंगे अच्छे से इसकी। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया इसमें। तो इसकी भुनाई हमने यहाँ पे करनी है तकरीबन 1 से 1.5 मिनट। तो सब चीज़ों को अच्छे से आप फॉलो किया करें तो आपका जो रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी तकरीबन 1/2 कप के करीब दही मेरे पास, जिसको अच्छे से फेंट लिया था। आप फोक की मदद से फेंट सकते हैं, चम्मच की मदद से भी इसको फेंट सकते हैं। और एक तकरीबन बड़े वाली सब्ज़ मिर्ची जिसको मैंने काट के इसमें ऐड कर दिया है खुशबू के लिए और जायके के लिए। तो यहाँ पे बिल्कुल हल्की सी नॉर्मल सी आँच पे हमने इसको दही को डालने के बाद इसको मिक्स करना है, और उसके बाद हमने यहाँ पे आँच जो है वो तेज़ कर देनी है। तो इसको लगेगा तकरीबन 3 से 4 मिनट, और इसकी भुनाई बहुत ही अच्छे से हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा कढ़ाई का मसाला है बहुत ही मज़े का बना है। तो ये बहुत ही, इसको हमने बिल्कुल ड्राई नहीं करना, इसमें हल्की सी ग्रेवी होती है। तो यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च। तो कभी भी इसकी ग्रेवी को बिल्कुल आपने ड्राई नहीं करना। कढ़ाई में हमेशा हल्का सी इस तरह से ग्रेवी होती है जो कि बहुत ही मज़े की लगती है। बेशक आप इसको पराठे के साथ खाएं, बेशक आप इसको नान के साथ खाएं। तो ये रेसिपी बहुत ही इजी और बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। तो ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है, आपने इसको इसी तरह से फॉलो करना है। तो चलते हैं हम इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।